दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सावन का सुहाना मौसम था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी और वो दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेने के लिए घर से कोर्ट के लिए निकल रहे थे। तभी रॉकी निकिता से कहता है, देखो लास्ट मौका है अब तुम्हारे पास, सोच लो, डिवोर्स से बच सकती हो अब भी। डिवोर्स के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बात करेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो रॉकी, लोग मुझे गलत कहें या ना कहें, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे गलत तो तुम हो, भला कोई अपनी पत्नी को ऐसे मारता है जैसे उसे कहीं से खरीद के ला रखा हो। अरे तुम्हारे साथ शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और वैसे भी लोगों का तो काम ही है बोलना, कोई शादी करे तो बोलते हैं, डिवोर्स कर ले तो बोलते हैं। लोगों को सवाल उठाने की आदत ही होती है और हमेशा नाम भी औरतों पर ही आता है। तलाक हो गया, छी 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 छी, बहुत ही गंदे कर्म होंगे इस लड़की के जो इसके पति ने इसे तलाक दे दिया। खैर, इन सब की चिंता मैं खुद कर लूंगी, तुम खाली मुझे डिवोर्स दो। बहुत ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन ऐसे अकड़ोगी। मैं अकड़ नहीं रही हूँ, एक झूठे और फरेब जैसे जहरीले रिश्ते से आजाद हो रही हूँ जिसने मुझे मारपीट, नफरत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। दोनों कार में बैठकर कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दोनों अंदर जाकर अपने डिवोर्स की बात करते हैं और जज उन्हें आखिरी वार्निंग और समझाते हुए फैसला लेने को कहते हैं। दोनों डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देते हैं और फिर जज बोलते हैं, आप दोनों तलाक लेना चाहते हैं, क्या ये आपका लास्ट डिसीजन है? यस माय लॉर्ड, हम तलाक लेना चाहते हैं। मैं भी। ये सुनकर जज उनके डिवोर्स पेपर्स पर ऑफिशियली डिवोर्स का स्टैंप लगा देते हैं। दोनों बाहर आते हैं और निकिता उससे कहती है, थैंक यू रॉकी, मुझे इस रिश्ते से आजाद करने के लिए। अब मैं अपनी जिंदगी की नई उड़ान भर सकती हूँ। ये तुम्हारी जुबान भले ही है, लेकिन शब्द मुझे हितेश के लग रहे हैं। उसी की वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, वरना तुम डिवोर्स लो मुझसे। अरे तुम्हारी इतनी औकात कहाँ। माइंड योर लैंग्वेज, हितेश के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा, तुम्हारे यार के बारे में बोल दिया तो तुम्हारे दिल को बुरा लग रहा होगा। उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो रॉकी, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। तुम्हारा हो गया हो तो दफा हो जाओ मेरी लाइफ से। इतना सुनकर दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर हो जाते हैं। निकिता चल ही रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है और वो इस भीगती बारिश में अपने उन पलों में डूब जाती है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी, यानी कि रॉकी और निकिता का आपस में रिश्ता हुआ था। दीदी रेडी हो गए आप? नीचे मेहमान आ गए हैं और लड़का तो बहुत ही मस्त है। कुछ ही देर के बाद दोनों फैमिलीज निकिता और रॉकी के रिश्ते के बारे में बातें करते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। निकिता अपने मम्मी और पापा पर भरोसा करते हुए रॉकी से शादी कर लेती है। ज्यादा कुछ रॉकी के बारे में न निकिता को पता था और न ही उसके पेरेंट्स को। धीरे धीरे निकिता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन निकिता रॉकी को खाना देती है, जिसे खाने के बाद रॉकी उस पर बरसते हुए उससे बोलता है, ये क्या है? What the hell is this? ऐसा खाना कौन बनाता है? इतनी मिर्च खाने में? अरे ये सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? नहीं रॉकी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने बहुत थोड़ी सी मिर्ची डाली थी। तुम शांत हो जाओ, पानी पी लो। ग्लास माय फुट, तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा अब। इतना बोलकर रॉकी निकिता के मुंह में जबरदस्ती लाल मिर्च का पाउडर लाकर उसे खिला देता है, जिसे खाने के बाद निकिता के होठ मिर्च से छिल जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। रॉकी छोटी छोटी बातों पर निकिता को टॉर्चर करने लगता है। कभी उसे खाना नहीं देता तो कभी बंद कमरे में उसके हाथ पैर बांधकर उसे दर्द से तड़पाता और बाहर जाकर दूसरी लड़कियों के साथ मजे करता था। निकिता भी उससे कुछ नहीं कहती और न ही अपने घर वालों को इस बात की खबर होने देती। इतना बर्दाश्त करते हुए निकिता खुद से
एक दिन बंद कमरे में रोते हुए कहती है, पता नहीं रॉकी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? क्यों मुझे इतना मारते हो? क्यों सताते हो? काश मारते मारते एक दिन तुम थक जाओ और तब तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने कितना गलत किया है मेरे साथ। समय इस तरह फिसलता रहता है, लेकिन रॉकी के हाथ निकिता को मारते हुए नहीं थकते। ऐसे ही एक दिन निकिता के गले और सर पर हल्की चोट होती है। इसी बीच निकिता के घर वाले उससे मिलने आते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर उससे कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लग गई तुझे? अरे वो मेरा सीढ़ियों से उतरते हुए पैर फिसल गया था, साड़ी अटक गई थी। बेटा, तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, दवाई भी लगा ली है। अच्छा बेटा, आंखें बंद कर, तेरे लिए एक सरप्राइज है। ये सुनकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी पार्टी पोपर्स ब्लास्ट करते हुए हितेश उससे बोलता है, निक्की, आंखें खोल और देख कौन आया है। माँ, पापा, ये कौन है? ओए निक्की, तू मुझे भूल गई? अरे तेरा दोस्त हितेश, कॉलेज वाला फ्रेंड यार। अंकल आंटी, अब मुझे लाए ही क्यों? इसे तो कुछ याद ही नहीं है। ओए, कहीं तो वही वाला हितेश तो नहीं है जो कैंटीन में बैठकर मेरा सारा खाना खाता था? हाँ हाँ, वही वाला हितेश डम्बो। उन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर रॉकी किलस जाता है। निकिता के पाँव के नीचे अचानक एक कैन आ जाती है, जिससे उसे ठोकर लगती है और वो अपने बीते पलों से बाहर आ जाती है। बारिश में भीगी पलकें लेकर निकिता चलती रहती है। तभी उसकी तरफ छाता लिए एक हाथ आगे बढ़ता है और निकिता को भीगने से बचा लेता है। और निकिता जब उसे पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने हितेश होता है, जिसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है, थैंक यू हितेश, तुम नहीं आते तो आज शायद मैं अपनी जिंदगी में ये आजादी कभी महसूस ही नहीं कर पाती। तुमने सच में मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई और मुझे ये फैसला लेने की हिम्मत दी। कोई बात नहीं निक्की, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़ा हूँ। चलो हम चाय पीने चलते हैं। निकिता हितेश के साथ चल ही रही होती है कि वो उसके फेस को देखकर उसके बारे में सोचने लगती है। उस टाइम के बारे में जब वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। ओए निक्की, चल ना, कब से क्लास ओवर हो गई है। चल यार, भूख लग रही है मेरे को। मुझे पता है भूख तो तुझे कब की लगी होगी, और ये भी पता है कि कैंटीन में जाऊंगी और तू मेरा सारा खाना चट कर जाएगा। अरे जब सब पता है तो न्यूज वालों की तरह हेडलाइन क्यों दे रही है? चल ना अब। आती हूँ, रुक, ये नोट कर लो। हितेश उसका हाथ पकड़कर कैंटीन में ले जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। कुछ ही हफ्तों के बाद हितेश उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद निकिता उससे कहती है, सॉरी हितेश, पर मैं शादी माँ पापा की पसंद से ही करूँगी। ये सुनकर हितेश का दिल टूट जाता है और कुछ महीनों के बाद निकिता की शादी रॉकी से हो जाती है। निकिता से मिलने उसके मम्मी पापा आते हैं, साथ में हितेश भी आता है और दोनों खूब बातें करते हैं। ये सब देखकर रॉकी किलस जाता है और उन सब के जाने के बाद वो उसे बहुत मारता है, साथ ही पूरे घर में आग लगा देता है जिससे वो मर जाए। लेकिन निकिता वहाँ से भाग निकलती है और अपने घर वालों को ये सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद हितेश आता है और उसे संभालता है, साथ ही समझाता है कि रॉकी के साथ बेमतलब के रिश्ते से बाहर निकले और उसे डिवोर्स लेने के बारे में भी कहता है। तभी अचानक हितेश उसे चाय की कुल्हड़ देते हुए कहता है और वो अपने बीते पलों से बाहर आ जाती है। निक्की, क्या सोच रही हो? ये लो चाय पियो। अच्छा निक्की, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो ना। निक्की, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हमसफर बनना पसंद करोगी? आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हारा खाना छीनकर कभी नहीं खाऊंगा। लव यू निक्की, आई लव यू सो मच। हाँ हितेश, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं पूरी लाइफ तुम्हारे नाम करती हूँ। इस तरह वो दोनों अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी घर वालों की रजामंदी से शादी करके एक नई जिंदगी बसा लेते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।